हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमआरएम ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर का जो कन्वर्सन होता है वो कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें से आप सभी कन्वर्सन कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट ये कन्वर्सन आप जानते होंगे शायद, तो अगर नहीं जाने तो मैं बता देता हूँ। देखिए, सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है, F-32 इंटू 5/9 होता है। सिमिलरली इसे हम चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 3 इंटू 9/5 प्लस 32। ये फॉर्मूला याद रखने से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको क्या याद है, सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15, ये भी आपको याद होगा। लेकिन मैं आपको और एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें से आप ये तीनों एक साथ निकाल सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट दिया होगा तो आप सेल्सियस भी निकाल सकते हैं, केल्विन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ जिसमें से आपको चीजें बहुत अच्छे तरह से याद रहें। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक स्केल ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे केल्विन लिख लेता हूँ, यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिख लेता हूँ और यहाँ पे सेल्सियस। ठीक है, मान लीजिए ये तीनों स्केल है। एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिया। जो केल्विन का जो एब्सोल्यूट जीरो होता है, एब्सोल्यूट कितने में होता है, जीरो में होता है एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें नाम देता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15 होता है। और ऊपर में मैं एक नाम दे देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये 373.15 होता है। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे लिक्विड स्टार्ट टू फ्रीज, फ्रीज होना शुरू होता है, बस सॉलिड, जहां से लिक्विड सॉलिड होना स्टार्ट होता है। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां से लिक्विड स्टार्ट टू गैस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, जब केल्विन स्केल का 0 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में होगा -560 होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, ये 32 होगा। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ये 212 होगा। ठीक है, इसमें से कितना होगा, ये -273.15 होगा। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो आपको मत पता है 0 डिग्री है। और बॉइलिंग पॉइंट भी आपको पता है ये 100 डिग्री है। ठीक है, देखिए, ये आपको याद करना नहीं है, ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ। यहाँ से फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ वही मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का इसका डिफरेंस कितना है। देखिए, डिफरेंस ये 100 है। ठीक है, तो अगर 100 है तो 100 डिवाइड हो जाएगा, ये केल्विन माइनस ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273.15। ठीक है, इसमें से भी यही होगा। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 180 है। तो हम फ़ारेनहाइट -32 रख देंगे, क्या, जो फ्रीजिंग पॉइंट रख देंगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें से क्या होगा, देखिए सेल्सियस -0 होगा, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे भी फ्रीजिंग पॉइंट माइनस हो रहा है। तो सेल्सियस -0 और डिफरेंस कितना है फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का, 100। तो ये सब इक्वल हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, केल्विन -273.15 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू सेल्सियस -0 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। यही एक फॉर्मूला है जिसमें से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था
केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100। ये था। सपोज मान लीजिए फ़ारेनहाइट में आपको -40 दिया गया और आपको सेल्सियस पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगर फ़ारेनहाइट सेल्सियस दिया गया है तो हमको केल्विन लेना कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या लेना है, ये दोनों ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिया गया है तो इसका इक्वल ये ले लेंगे, इसका इक्वल ये ले लेंगे। कब लेंगे, जब अगर केल्विन दिया गया है तो आपको सेल्सियस पूछा गया है तो भी आप लेंगे। ठीक है, अगर केल्विन दे के सेल्सियस पूछा गया तो आप फ़ारेनहाइट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए फ़ारेनहाइट, ये फॉर्मूला हम कैसे लेंगे, फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू सी माइनस सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100। देखिए फ़ारेनहाइट का कितना वैल्यू दिया गया है, -40, तो -40 ये -32 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 180, और ये सी माइनस 0 ये रख लीजिए। देखिए 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 0 का तो वैल्यू 0 होता है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -72 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 180, ये c बाय 100। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट c का वैल्यू कितना लिख सकता हूँ। देखिए ये अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -72 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये 180। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 118 4 जा 72, तो सेल्सियस कितना आ गया, -40 आ गया। ठीक है, देखिए सेल्सियस में भी -40 आया और फ़ारेनहाइट में इसी -40 आया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस टेम्परेचर आर सेम, ये टेम्परेचर है, ठीक है, आर सेम इन -40 डिग्री। ठीक है, और एक चीज आप याद रख सकते हैं, देखिए वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी कितना होता है, वो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन केल्विन में कितना होता है, केल्विन में 277 केल्विन होता है, और सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में 39 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और एक आप याद रख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, देखिए आप एक का वैल्यू आप पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको पता है। देखिए सेल्सियस में कितना होगा 37.6, क्योंकि जो थर्मोमीटर होता है वो 98.6 डिग्री दिखाएगा। ठीक है, लेकिन सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है, और केल्विन में कितना होगा, केल्विन में 310 केल्विन होगा। एब्सोल्यूट जीरो कितने में होता है, एब्सोल्यूट जीरो मैंने अभी आपको बताया ये 0 केल्विन होता है, और -560 फ़ारेनहाइट होता है, और 273.15 सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसी फॉर्मूला यूज करके और आपको 2-3 टेम्परेचर आपके ऐसे निकालना सीखना है, उसके बाद आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।